Hello बच्चों, let's read out the question first. For z not equals to 0, define log of z equals to log of mod of z plus में आया argument of z where argument of z is greater than to minus का pi and less than equals to pi. यानी कि जो argument of z है वो pi से minus pi to pi के between में है. Now that is argument of z stands for the principal argument of z. ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, इसका मीनिंग है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z. ना यदि log ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 इफ एंड ओनली इफ z इक्वल्स, यानी कि किस वैल्यू ऑफ z के लिए जो log ऑफ z का वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम कॉन्सेप्ट का, because whatever the information we have given here in according to question is nothing but the concept of complex logarithm. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम के अकॉर्डिंग z इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ z इनटू ई रेज टू आयोटा ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, राइट. और इसको लॉग कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस में आयोटा ऑफ इन ब्रैकेट जो भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा प्लस में 2n पाई के मल्टीपल्स में होता है, राइट. अब देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि ये कब प्योरली, देखिए यदि मॉड ऑफ z ये इक्वल्स टू 1 हो जाए, ठीक है ना, सो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम होगा वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रियल टर्म्स नहीं बचेंगी. और वहीं पर सेकंड केस की बात करूँ जब z इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, यानी कि टोटली रियल हो जाएगा, सो उस टाइम पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो लॉगरिथम है वो प्योरली क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा. और यदि प्योरली रियल हो जाए तो उस टाइम पर log ऑफ z विल बिकम इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में आयोटा ऑफ 2n पाई हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो चुकी है, राइट. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले मैं यदि यहाँ पर देखूँ, सो मुझे किस केस के लिए फाइंड आउट करना है, z का वैल्यू log ऑफ z इज इक्वल्स टू 1. वाइल यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो हमें दे रखा है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, ठीक है ना, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई टू पाई तक की. सो माइनस पाई टू पाई के लिए जो log ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम कॉन्सेप्ट, z क्या होता है, ई रेज टू आई ऑफ थीटा, राइट. मैं इसको ई रेज टू आई ऑफ थीटा लिख सकता हूँ. दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1. सो इसको फर्दर हम log ऑफ ई रेज टू आई ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 1 कब मिलता है, जब मैं बोल रहा हूँगा log ऑफ ई टू द पावर 1 के बारे में, राइट. सो कंपेयरिंग द पावर्स आई विल गेट कि जो आई ऑफ थीटा है दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 की इक्वल, क्योंकि log ई का वैल्यू तो हो जाता है 1 और आई ऑफ थीटा आगे आ जाएंगे, सो आई ऑफ थीटा विल बिकम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सो देखिए z क्या था, सो ई रेस टू आई ऑफ थीटा था. अब आई ऑफ थीटा का मान कितना है, 1. सो z विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर 1, यानी कि फॉर द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू e, हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, log ऑफ z का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा. अब देखिए यही हो जाती है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.